कहा कि सच्चे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि असफंद महरीन के साथ शादी कर कर अपना सारा का सारा बदला पूरा कर चुका है। मशल की कब्र पर जाकर उसने ये वादा किया था कि वो अब महरीन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा, और इसी वादे को पूरे करने के लिए उसने महरीन से शादी तो कर ली, लेकिन अब वो उसकी ज़िंदगी को किस तरह तड़पा तड़पा कर गुजारने देगा, इसको देखकर आप बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाएंगे। क्योंकि मशल के साथ उसने ये वादा कर लिया था कि वो महरीन को दुल्हन बनाकर उसके बाद उसकी ज़िंदगी को किस तरह तबाह बर्बाद कर देगा, इसका वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। महरीन तो शादी होने के बाद शायद ये समझ रही थी कि वाकई असफंद से मोहब्बत करता है, लेकिन असफंद ने किस तरह सारा का सारा खेल रचा था वो उसको अपनी शादी के दिन ही पता चल गया था। क्योंकि असफंद ने उसको ये बता दिया था कि उसके दिल और दिमाग में उसके लिए सवाए नफरत के और कोई भी चीज़ नहीं। वो तो सिर्फ इसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है और इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि मशल को मार के किस तरह वो उसके साथ शादी कर सकती है, इसकी वो उसको इजाज़त ही नहीं दे सकता। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब बेचारी महरीन की ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और रोज़ रोज़ आप इसको देखते चले जाएंगे कि इसकी ज़िंदगी किस तरह अजियतनाक होती चली जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको ये भी पता चला जाएगा कि ये सारी की सारी गोलियां जिसमें मशल की मौत हुई थी वो उसने खुद खरीदी थी, और बेचारी महरीन का तो इस पर कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। और सबके सामने जब ये बातें खुलती चली जाएंगी तो महरीन तन्हाई और ख़ामोशी के साथ रहते रहते एक दिन अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेगी। और जब आखिर में सब बातें असफंद को पता चलेंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महरीन के साथ वो ज़िंदगी गुजारने के बारे में अब सोचे भी तो महरीन अपने ज़हनी तवाज़ुन को इस काबिल ही नहीं समझेगी कि अब वो दुनिया में फिर हकीकत के साथ जिंदा रह सकती है। लेकिन असफंद जो कि उसको शादी करके इस तरह छोड़ गया था, जब सारी हकीकत उसको इनकी डायरी से पता चलेगी तो फिर उसके पास सवाए पछतावों के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जबकि अपनी वालदा को जब वो इसी गम में छोड़ चुका होगा तो वो भी अपनी ज़िंदगी की इसी तरह आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएंगी। और साथ साथ महरीन की वालदा जो कि अपनी बेटी के गम में आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनकी मौत का भी यही सदमा सबब बनेगा। असफंद के पास सवाए पछतावों के इसीलिए कुछ बाकी नहीं रहेगा क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करके खुद भी खुशी ना पा सकेगा। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। जो लोग अच्छे लोगों की ज़िंदगी को इसी तरह तबाह बर्बाद करते हैं, आखिर में उनके हाथ में भी कुछ भी बाकी नहीं रहता। यही सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है। आज के प्रोमो रिव्यू के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और ड्रामा के नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।